आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का जीके का पेपर आपने घर बैठे किस तरह तैयार करना है, इसका सिलेबस क्या है और इसमें पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी, आईटी मज़ीद मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से कितने नंबर का पेपर आएगा, यानी पेयरिंग स्कीम आपको बताऊंगा। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, आपने तैयारी किस तरह करनी है, इसके तैयारी के तरीके क्या हैं। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कौन कौन से अहम टॉपिक्स को तैयार करना है। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान अफेयर। 30 नंबर का इसमें से पेपर होगा और पाकिस्तान अफेयर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान की तारीख इसमें आ जाती है। इंटरनेशनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर में मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया के जितने भी अफेयर्स हैं वो आ जाते हैं। करंट अफेयर्स पाकिस्तान के जो से हैं, पाकिस्तान में कौन सा वज़ीर आज़म है, कौन सा आईजी है, ये इस तरह के सवाल भी इनमें से भी आपसे 10 नंबर का आएगा। टोटल 30 नंबर का आपका पेपर आएगा पाकिस्तान अफेयर में से। अब इस्लामिक स्टडी में से 15 नंबर, जीके में से 30 नंबर और आईटी में से 25 नंबर का पेपर आएगा और इसी तरह 100 नंबर आपका क्लियर हो गया। 100 में से 40 वाला पास होगा और आपको बता दूं मेरिट पे आने के लिए आपको 70+ नंबर लेने पड़ेंगे। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि टिप्स एंड ट्रिक्स आपने कौन से फॉलो करने हैं। आपको सिंपल सी बात बता दूं कि आपने सबसे पहले वो टॉपिक तैयार करने हैं जो आपने याद किए हुए हैं, मतलब रिवाइज टॉपिक्स। ठीक है, होता यह है कि अक्सर उनमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, आप रिवाइज नहीं करके जाते और वहाँ पर आप क्लिक नहीं कर पा रहे होते। तो आपने सबसे पहले रिवाइज टॉपिक्स को तैयार करना है। इजी टॉपिक्स जो आपको आसान लगते हैं वो तैयार करें सबसे पहले। दूसरे नंबर पे होता यह है कि स्टूडेंट वो नहीं तैयार करते, वो इम्पोर्टेंट की तरफ जा रहे होते हैं। होता यह है कि वो आ जाते हैं बाद में कहते हैं यार इतना इजी था, काश मैं पढ़ लेता। आपने इजी टॉपिक्स को तैयार करना है। तीसरे नंबर पे उन चीज़ों को तैयार करें जो शॉर्ट है। होता यह है कि आप लॉन्ग चीज़ों को तैयार कर रहे होते हैं, उनमें से आता ही नहीं है, शॉर्ट चीज़ों में से आ जाता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले शॉर्ट चीज़ों को तैयार करना है। वीआईपी टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में मैं बताऊंगा, आपने उनको तैयार करना है। और 180+ टॉपिक्स आपको बताऊंगा। 180+ में से 150 जो से है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले 150 करने हैं, फिर उसके बाद आपने ऑल टॉपिक्स को तैयार करना है। इसी तरह आपकी 1 माह में अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को अगेन समाप्त कीजिएगा। आपको बता दूं कि आपने अगर घर बैठे तैयारी करनी है, एकेडमी की तैयारी, एकेडमी जाकर तैयारी नहीं करनी। फिजिकल एक तरीका है, फिजिकल तरीका एकेडमी में जाकर, और एक घर में बैठकर तैयारी का तरीका है। आप लोग अगर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो घर बैठ के आपने इकरा इम्तियाज़ की बुक, डोगर और इसके अलावा कारवान और पास्ट पेपर 2020 से 25 तक, अगर आप घर बैठ के किताबों से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज से तैयार करना चाहते हैं तो उनमें से आपको बता दूं, ये आपने यूट्यूब पाक एमसीक्यूज और टेस्ट पॉइंट, यूट्यूब पर आपको बता दूं, आपको जो टॉपिक मैं बताऊंगा उन टॉपिक को आपने नोट करना है रजिस्टर पे और उनको 1 बाय 1 टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में सर्च करें और उनको रजिस्टर पर नोट करें और उन टॉपिक्स को तैयार कर लें, आपका पेपर पास हो जाएगा। ये ऑनलाइन तैयारी का एक तरीका बताया है, लेकिन मैं आपको बता दूं फिजिकल तैयारी जो कर सकते हैं वो भी बेहतर है, ये भी बेहतर है। आप लोग जो इजी समझते हैं या जिसमें आप आसानी महसूस करते हैं आप वो तैयार करें, लेकिन तैयारी ज़रूर करें। और आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने ये सीट सिक्योर करनी है, मतलब हासिल करनी है, तो आप लोग 70+ मेरिट जहन में रखें। पाकिस्तान अफेयर की बात करें तो पाकिस्तान अफेयर के लिए आपने पाकिस्तान के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनका थीम आपने टेस्ट पॉइंट में से लाजमी तैयार करना है। गवर्नर्स की बात करें, वो कब और कौन से गवर्नर थे, ये आपने लाजमी तैयार करना है।
ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस आपने लाजमी तौर पर तैयार करनी है पाकिस्तान की, ठीक है। कुछ और फोर्ट्स पाकिस्तान के किस सूबे में कब तबीर किए गए, रिवर्स कब तबीर किए गए, लेक्स कब तबीर किए गए, किस वजह से मशहूर है, फुल एंगल से फुल लेंथ से आपने इनको तैयार करना है। आपको ये बता दूं, अगर फर्ज कर ले कि आप लोग ये 1 लाख भी MCQs तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप बुक्स में से तैयारी करें तो आप 6 लाख भी MCQs तैयार कर रहे हैं तो ये गारंटी नहीं क्लियर होगा। हाईवेज एंड मोटरवेज को तैयार करें फुल एंगल से, ठीक है। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, पासिस, डैम, पार्क्स, इसको फुल एंगल से तैयार करें, ठीक है। पोर्ट्स को लाजमी तैयार करें, कब तबीर की गई, कहाँ तबीर की गई, ठीक है, मशहूर किस वजह से है। ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान, इसको तैयार करें, इनकी लंबाई कितनी है, कहाँ पर है, ठीक है, किस माउंटेन रेंज में है। मार्शल लॉ, लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स लिस्ट, चीफ जस्टिस लिस्ट, टॉम वगैरह और केनाल्स। आप लोग फील कर रहे हो कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर जीके पर वीडियो बनाएं। तो आप लोगों को बता दूं कि अभी मेरा गला भी नहीं साथ दे रहा और मेरी तबीयत भी, तो फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक करें। और इसके अलावा अगर कोई गलती नज़र आती है तो उसे नज़रअंदाज करें, ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है। आगे जी, तराबीब पाकिस्तान की जितनी भी कवानीन में हुई 1973 के आइन में, कब हुई, कौन सी हुई, क्या है उसमें, ठीक है, किसने की, ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड, लेफ्ट डेट, बाउंड्रीज, प्रिवेंसेस, मिलिट्री ऑपरेशंस, और पाकिस्तान की कौन सी मसाजिद है वो कब और कहाँ पर है और किसने तमीर की। फेमस आइसलैंड ऑफ पाकिस्तान, ये आपने तैयार करने हैं। फेमस प्लेसेस इन पाकिस्तान, ये कब और किस वजह से मशहूर है और कहाँ वाक़या है। फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, पाकिस्तान ने कब पाकिस्तान इसका हिस्सा कब बना। ओलंपिक्स का गेम्स, हॉकी और क्रिकेट। आपको बता दूं कब पाकिस्तान ने कहाँ पर जीता, या इस हवाले से आपने फुल एंगल से जितने भी MCQs हैं वो तैयार करने हैं। आगे बात करते हैं कंप्लीटली हिस्ट्री पाकिस्तान की आपने तैयार करनी है जी, ठीक है। 712 से लेकर 1857 तक, ठीक है, 1757 तक, और उसके अलावा 1757 से 1857 तक, और फिर पाकिस्तान के बनने तक, फिर उसके बाद आपने 2024 तक, मतलब मुकम्मल तारीख के अहम वाक़यात आप तैयार करें। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपने इनको लाजमी तैयार करना है जी। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ माउंटेन, डिजर्ट्स, जियोग्राफी, नोटेबल ब्रिजेस और पावर स्टेशंस को आपने तैयार करना है। सी पैक, PSL और स्पोर्ट्स के मतलब आपने लाजमी तैयार करना है। आर्म्ड फोर्सेस के बारे में लाजमी तैयार करना है। नोटेबल फॉरेस्ट के हवाले से आपने तैयार करना है। नेशनल असम्बली, सेनेट, प्रिवेंशल असम्बली, ठीक है, MPA, MLA वगैरह, ठीक है, ये कौन है, किस ज़िले के हैं, ठीक है, ये पूछ सकता है। और इसके अलावा कूलेस्ट, लोएस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, टेलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ओल्डेस्ट, ये लिस्ट आपने लाजमी तैयार करनी है। 1962, 1973, ठीक है, 1956 का आइन, और पाकिस्तान में इस वक्त हेड कौन से है, ये पाकिस्तान अफेयर में आपने तैयार करना है। करंट अफेयर्स की बात करें और इंटरनेशनल अफेयर, ये मिक्स है, ठीक है। करंट मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब के, KPK के वज़ीर तलीम, वज़ीर सेहत, ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। टेस्ट पॉइंट से तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर है। करंट PM ऑफ द वर्ल्ड, करंट अफेयर आपने पाकिस्तान टेस्ट पॉइंट में से तैयार करना है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा आपको ये भी बता दूँ, करंट चीफ जस्टिस, करंट गवर्नर्स, करंट आर्मी चीफ्स, करंट PM, आर्मी चीफ्स पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, पाक आर्मी के, इनको लाजमी देखें। करंट हेड्स को आपने तैयार करना है। करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को, मौजूदा हालात में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कश्मीर इशू, फ़लस्तीन इशू, पाकिस्तान इशू, बलूचिस्तान इशू, अफ़गानिस्तान इशू, ठीक है, इनके हवाले से MCQs लाजमी तैयार करें। और इसके अलावा जितने भी महाहिदात हो रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिटरीज, करंट बिल्स, मतलब जो भी बिल्स वगैरह, ऑर्डनेंस वगैरह मंजूर हुए हैं इंटरनेशनल और नेशनल सतह पर, ठीक है,
करंट आईजीज की लिस्ट, करंट एक्ट्स एंड बिल्स, करंट प्रोजेक्ट्स। कुछ टॉपिक रिपीट है, आप इनको कट कर सकते हैं। करंट एम्बेसडर्स, करंट पैड इश्यूज, वर्ल्ड इलेक्शंस, करंट ओनर्स, करंट स्पोर्ट्स, करंट अटैक्स और मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, करंट बजट्स, करंट आर्मी फोर्सेस। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। और आप लोगों को बता दूं कि ये टॉपिक की लिस्टें आप फोकस कर लें। अगर बोला नहीं जा रहा मेरे से तो आप लोग तलफ़ुज़ की गलती निकालने की बजाय ये चीज़ देखें कि मैंने कितनी मेहनत की है आप लोगों के लिए। कम से कम ये वीडियो बनाने में मुझे 8 घंटे लगे हैं और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। उसकी मेन वजह ये है कि कुछ चीज़ें अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो आप लोग आवाज़ पर फोकस कर लें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। अगर आप लोग CSS PMS या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान हैं तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं सिर्फ अपने नोट्स में 6 ऐसे लाया हूँ। अगर आप लोग वो 6 ऐसे तैयार कर लें तो आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। अब आपको बता दूँ CSS में या PMS में या तहसीलदार के पेपर में 3 किस्म के ऐसे आते हैं। एक आता है जी लिटरेरी ऐसे, और ये लिटरेचर के बारे में होता है। जबकि एक आता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो कि मसाइल पर होता है, और मसाइल पर जब ऐसे आ जाए तो आपको पता है इसमें इफेक्ट्स लिखते हैं, आपको पता है इसमें कोजेस लिखते हैं, आपको पता है इसमें सॉल्यूशंस लिखते हैं। ठीक है, और एक आता है जी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, और ये आपने नहीं लिखना होता क्योंकि इसमें एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैच कर जाए तो वो आपको पास कर देता है, अगर ना मैच करे तो वो फेल कर देता है, और इसमें 95% लोग फेल हो जाते हैं। आप लोगों ने आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे नहीं लिखना, और इसके अलावा आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है। नहीं लिखना तो आपने लिटरेरी ऐसे और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे नहीं लिखना, सिंपल सी बात है। और आपको बता दूं मैंने टॉपिक वाइज इफ़ेक्ट 7 लिखे हैं, 7 5 आपने 3 उठा के लिख देने हैं। सॉल्यूशंस मैंने 7 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिख देने हैं, 4 उठा के लिख देने हैं। कोशिश मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिख देने हैं। मतलब आपको जिस लिहाज से मटेरियल चाहिए होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मटेरियल आपको बॉडी के लिए मिलेगा। आपने फिर उसके अलावा क्या करना है जी, इंट्रोडक्शन कर मेरे से सीखना है 1 महीना लगा के। फिर आपको मैं वो फिट करने का तरीकाकार सिखाऊंगा कि आपने वो बॉडी में फिट किस तरह करने हैं, कौन सा रेलिवेंट पॉइंट होगा और कौन सा नहीं होगा। मतलब आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करके टेस्ट सेशन ज्वाइन करके 7 क्लासेस लेके फिर आप 1 महीने में तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप तैयारी बुक खुद करेंगे तो फिर मुश्किल है। उसकी मेन वजह यह है कि जो PPSC या फिर आपको बता दूं CSS के इंग्लिश ऐसे की बुक्स है वो तो 70 से 40 बुकें हैं। ठीक है, और वो आप तैयार करने बैठ जाए तो आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है, आपने 2 साल लगा देने हैं। तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी करें, और ये नोट्स उनके मुताबिक तैयार किए गए हैं। आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करके डेली बेसिस पर टेस्ट भी देंगे। अगर आप लोग डेली बेसिस पर ये लेसन करेंगे तो आपका ऐसे का पेपर पास होगा, अदरवाइज़ आपका ऐसे का पेपर पास नहीं होगा। और मेरी एक स्टूडेंट ने CSS क्वालिफाई की है, ये देखें जी। और मैं आपको बता दूं कि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, डेली टेस्ट और इसके अलावा क्लासेस भी लेती रही है। आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्लासेस नहीं लेंगे, खाली नोट्स आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लाजमी तौर पर मेरी क्लासेस भी लें, टेस्ट सेशन भी ज्वाइन करें, और इसके अलावा नोट्स में से भी तैयारी करें। आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, एक टीचर जो बना रहा है नोट्स वो ही जानता है कि इसको तैयार कैसे करवाना है, और एक टीचर का लेक्चर जो सा होता है 70 किताबों का निचोड़ होता है। करंट हेड्स आप लोगों को बता दूं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी डिपार्टमेंट है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपने उनके हेड्स को तैयार करना है। करंट रैंकिंग्स को आपने तैयार करना है, पाकिस्तान का क्या नंबर जा रहा है,
रिपीटेड एमसीक्यूज टेस्ट पॉइंट में से आप तैयार करें। करंट प्रीवेंसीज को आप तैयार करें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेनेट इलेक्शन ये भी इतना अहम नहीं है, लेकिन कर ले। इंटरनेशनल इंडेक्स ये अहम है। मंथली एमसीक्यूज अहम है, और ईयर वाइज एमसीक्यूज टेस्ट पॉइंट में से आपने तैयार करने हैं, ये भी अहम है। अब इस्लामिक स्टडी की बात करें तो इसमें आपने तैयार करना है जी फर्स्ट इन इस्लाम, सहाबा के अलकाब वगैरह, ठीक है, कि वो किस नाम से जाने जाते हैं, लक़ब, ठीक है, ख़िताब, ये याद रखिएगा। और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपने तैयार करनी है। नमाज, उनके वालिद का ने इस्लाम कब कबूल किया, उनकी बायोग्राफी मुकम्मल, ठीक है, मशहूर की तैयार करें ना। अब डिटेल में जितना जाएंगे वो आप लोगों के लिए नुकसान होगा, क्योंकि 1,24,000 सहाबा है, तो आप ये नहीं ना तैयार कर सकते, आपके पास टाइम ही कम है। उसके बाद हज, बाकी लिस्ट उम्महाते मोमिनीन, ये लिस्ट आप लाजमी तैयार करें। और इस्लाम के जो फेमस इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, और बुक्स नेम्स, इस्लामिक एम्पायर्स यानी बादशाह वगैरह, सूरत नेम और उनके थीम, ठीक है, उनके रकू क्या है, कितने हैं, उनकी आयात कितनी है, ठीक है, होली कुरान और अहादीस, खुलफाए राशिदीन, गज़वात एंड बैटल्स इन इस्लाम, इस्लामिक पर्सनैलिटी के हवाले से एमसीक्यूज़ आप तैयार करके जाएं। ये टॉपिक है जी जो कि आपने तैयार करने हैं। आपको बता दूं 180 प्लस टॉपिक है, ठीक है, 180 प्लस। अगर 500 भी एमसीक्यूज़ बनते हैं तो अल्लाह के बंदो ये चीज़ देखें कि आपका 1 लाख एमसीक्यूज़ बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा। होली बुक्स, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। इस्लामिक हिस्ट्री फ्रॉम 570, ठीक है, टू प्रेजेंट, ठीक है, इस्लामिक वल्थ, इस्लामिक लॉज, रिपीटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, एमसीक्यूज, लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद बिस्मी अपॉन हिम, ठीक है, उम्महातुल मोमिनीन, ये रिपीट है। पिलर्स ऑफ इस्लाम, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर ले, ठीक है, तो आपका पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इस्लामिक स्टडी के हवाले से। ज़कात को अच्छे तरीके से तैयार करें। मीनिंग ऑफ होली कुरान, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक टर्म्स भी बहुत अहम है, ठीक है, नोटेबल पॉइंट्स इन इस्लाम, ये भी अहम है। और लिस्ट ऑफ इस्लामिक किंगडम्स, ये आप बेशक छोड़ दें, ये भी रिपीटेड है। अशरा मुबशरा, ये अहम है। और अहादीस की जो किताबें हैं, सही सत्ता वगैरह, और मेजर इवेंट्स इन इस्लाम, ये भी अहम है। ये टॉपिक्स हैं जो कि आपने तैयार करने हैं। इनमें से आप लोगों को बता दो, जो मैंने ये नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको बेशक आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन उनको भी करें ज़रूर, ठीक है, पहले ये करें। आगे जी, स्पेस एजेंसीज, ये अहम है। न्यूज़ एजेंसीज वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये भी अहम है। फेमस एयरपोर्ट्स अहम है। फेमस आइसलैंड अहम है। फेमस रिवर्स अहम है। फेमस सिटीज़, ये भी अहम है। अब इनको फुल एंगल से तैयार करें, ठीक है, कब बनाई गई, किस तरह, किस मुल्क में है, ठीक है, ये किस वजह से मशहूर है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये तीन डिमेंशन से एमसीक्यूज़ को तैयार करना है। आप लोग इसी नोट्स खुद के बनाए, या आप लोग मेरे जीके के नोट्स बाय करना चाहते हैं तो फिर भी आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और मैं अपने पेड सेशन के लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों को बता दूँ, जीके के हवाले से आप लोगों को लेक्चर, ये जो नोट्स हो गए, ये आपको तब ही मिलेंगे जब मैं मुकम्मल बना लूँगा। फर्स्ट इन वर्ल्ड, ठीक है, करेंसीज, कैपिटल्स, फेमस डिज़र्ट्स, आप लोगों को बता दूँ एक एक लेक्चर भी मैं अपलोड कर देता हूँ, और एक एक टॉपिक भी, ठीक है। अब इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं 180 टॉपिक पर पहले नोट्स बना लूँ, ठीक है, मेरे और भी काम है यार। 8 घंटे तो एक वीडियो में लग जाते हैं, आप खुद ही अंदाज़ा लगाए कि टाइम कितना शॉर्ट है और लेसन कितना, मतलब लेक्चर कितने हैं। फेमस ब्रिजेस, डैम्स, एयरपोर्ट्स, ठीक है, गुल्फ वगैरह, और बरसगीर, लैंड लॉकेट कंट्रीज़, लैक्स, कुछ के बने हुए हैं और कुछ के बनाने पड़ेंगे। आप लोगों को डेली बेसिस पर मैं सेंड करता जाऊंगा, और क्या, जो मेरे से कांटेक्ट करेंगे। बाकी आप लोगों को बता दूं, हज़ारों तरीके हैं पास करने के, आप जहां मर्ज़ी से तैयार करें।
अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर आसान लगते हैं तो अटेंड करें, अदरवाइज़ आप जहाँ मर्जी से तैयारी करें, लेकिन तैयारी ज़रूर करें। रिवर्स बैंक सिटीज़, फेमस पीपल एंड टाइटल्स, फेमस लिस्ट ऑफ बैटल्स, एब्रीवेशंस को तैयार करें। ठीक है, बैटल्स मैंने ऊपर जिक्र कर दिया, इसको बेशक छोड़ दें। बिगर्स इन द वर्ल्ड, फादर्स एंड फाउंडर्स, आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है जी। नोबल प्राइजेस की लिस्ट को लाजमी तैयार करें। कब और किस मुल्क के साइंसदान को दी गई, किस सब्जेक्ट में दी गई। हाईएस्ट मिलिट्री इफोर्ट को तैयार करें। वन वर्ड सेक्शंस को तैयार करें। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो लाजमी आप लोगों ने मेरे से पूछना है। ठीक है, आगे बात करते हैं बुक्स एंड राइटर्स नेम्स, नोबल प्राइजेस, वर्ल्ड एयरलाइंस, इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्स। ठीक है, इस पर मेरा लेक्चर अपलोड है। ठीक है, पार्लियामेंट्स पर। और इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक को किस नाम से जाना जाता है, मुख्तलिफ सिटीज़ को किस नाम से जाना जाता है, ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज़, ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज़, ये भी आपने तैयार करना है। ठीक है, ये पाकिस्तान के भी, इंटरनेशनल सतह पर भी। ठीक है, कौमी और आप लोगों ने इंटरनेशनल सतह पर भी ये एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से पिक कर रहे होंगे। आगे बात करते हैं जी, कब उनका तयन किया गया, कहाँ किन ममालिक के दरमियान किया गया। ठीक है, कितने ममालिक के साथ उसकी सरहदें मिलती है, ये आपसे पूछ लेता है। वर्ल्ड डेज, ठीक है, ये मैंने पहले आपको कह दिया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेड ऑफिस, इनके जो इनको ज्वाइन पाकिस्तान ने कब किया। ठीक है, या इसके सदर वगैरह। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, मोटरवेज, यूएनओ के बारे में पूछ लेता है, इसका हेड ऑफिस वगैरह। मुख्तलिफ फुल एंगल से आपने तैयार करना है, मुख्तलिफ डिमेंशन से वो पूछता है। ठीक है, नोटेबल प्लेस, फैक्ट्स एंड ट्रेजेडीज, नोटेबल मूवमेंट्स, नोटेबल इंस्टीट्यूशन, फुटबॉल, हॉकी, नोटेबल वाटरफॉल्स, नोटेबल लाइब्रेरीज, इनको आप फुल एंगल से तैयार करें। ठीक है मेरा बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से पिक कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि ये तमाम टॉपिक्स आप तैयार करके जाएं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। अगर आप किसी भी एंगल से इन टॉपिक्स को छोड़ते हैं तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। आप लोग अगर 5 बुकों में से तैयारी करते हैं, 5 बुकों में फ़र्ज़ कर ले 6 लाख MCQs है। ठीक है, जैसे कि आप इम्तियाज़ शाहिद की बुक में से तैयारी करते हैं, उसमें 6 लाख MCQs है एक बुक में। 30 लाख MCQs तैयार करने से बेहतर है 1 लाख MCQs तैयार कर ले। नोटेबल कंपनीज, टर्म्स को तैयार करें, फेमस पॉइंट्स को तैयार करें। ठीक है, टेनस और सूफ़ी जो शुरा है, सूफ़ी शायर जो उनसे है, ठीक है, उनके ताल्लुक़ रखते हैं। उनका असल नाम क्या था, उन्होंने कब तबलीग शुरू की। ये इस तरह के MCQs वो मशहूर किस वजह से हुए। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के हवाले से, USA एंड इंग्लैंड हिस्ट्री के हवाले से, मेजर प्रोड्यूसर्स के हवाले से, लैंड लॉकिड कंट्रीज़ और इंडियन हिस्ट्री के हवाले से आपने MCQs लाजमी तौर पर तैयार करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। आगे बात करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कंप्यूटर और IT की बात करें तो इसमें से भी 30 नंबर का पेपर आएगा, और मैं सबसे पहले ही आप लोगों को ये कहूँगा कि आप ये तैयार करें। उसकी मेन वजह यह है कि 30 MCQs हैं और 30 MCQs आएंगे, 30 नंबर है आपके। और याद रखिएगा, अगर वेब और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और विंडोज़ ऑफिस, MS वर्ड और एक्सेल के हवाले से MCQs आप तैयार कर लेते हैं, टोटल इसके 10 टॉपिक्स हैं। 10 टॉपिक्स को आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर क्लियर है। ठीक है, MS पावरपॉइंट, ऑल शॉर्ट कीज़, IT एब्रीवेशंस, फाइल टाइप्स और रिपीटेड MCQs आप तैयार करें टेस्ट पॉइंट में से। ठीक है, तो आपका पेपर 100% गारंटी के साथ क्लियर है। इसमें एक बात यह है, MCQs बहुत कम है और 30 नंबर हैं। अल्लाह के बंदो 40 वाला पास है, तो आप सबसे पहले कंप्यूटर से ही तैयारी शुरू करें, फिर उसके बाद इस्लामियात, फिर उसके बाद आप पाकिस्तान अफेयर को आखिर पे करें, GK को कर लें।
ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।